स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग सेट थ्योरी का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें देखना है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जॉन वेन ने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें? इसमें आपको जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। लाइक ये यूनिवर्सल सेट है तो यू, और ये क्या है आपका सेट ए है तो ए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सेट है आपके पास ए, उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं क्या? 2 3 5 7। ठीक है, और एक सेट है बी, उसमें आपको क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है 4 6 8। तो क्या होगा जब मैं इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा? तो ये ऐसा होगा सॉरी, कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, और एक सेट है आपके पास ए और दूसरा सेट है आपके पास बी। तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? 2 3 5 7। बी के अंदर है 4 6 8। अब जो बच गए वो क्या बच गए? 1। फिर कितना रहा यहाँ पर? 2 3 4, 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 और 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो सेट के अंदर है वो सेट के अंदर है, और जो बच गया वो इस बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम होता है। अब हमें इसी में आगे बढ़ना है और आगे हम देखेंगे क्या? ऑपरेशन ऑन सेट। क्या है टॉपिक? है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होंगे उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या वो ऑपरेशन क्या क्या होंगे? तो फर्स्ट आएगा आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होगा? इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, then union of set A and set B is a set having all elements from A and B। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे आपके पास एक सेट दिया हुआ है क्या? 2 4 6 8, और एक सेट आपको दिया हुआ है बी, उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। तो ए यूनियन बी क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6 8। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है? सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो वेन डायग्राम से क्या होगा? ये हो जाएगा आपका दो सेट दिया हुआ है आपको, एक सेट है आपका ए और एक सेट है बी। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट बीच में आ जाएगा जो क्या था? 2 था, और बाकी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 4। अगर ये ए है और ये बी है तो क्या हो गया यहाँ पर? 4 6 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1 और 3 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर ये तो मैंने एग्जांपल बताया। यूनियन में मतलब पूरा जो है एलिमेंट वो हम शेड कर देंगे, इन दोनों को, ए और बी को हम पूरा शेड कर देंगे। ठीक है, ये किसका है वेन डायग्राम? ए यूनियन बी का। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी थोड़ी बहुत। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन, तो वो क्या होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन में क्या आएगा? सबसे पहला कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। फिर सेकंड वन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? वो हो जाएगी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप ए यूनियन नल सेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो क्या हो गया आपका यूनियन ऑपरेशन आ गया। फिर सेकंड ऑपरेशन क्या होगा आपका यहाँ पर, सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो देखिएगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है। देखिए अब क्या होगा आपके पास यहाँ पर, इफ़, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, इफ़ ए एंड बी आर two given set, then intersection of A and B is known, A and B is a set having common elements from A and B। मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, दो गिवन सेट के कॉमन एलिमेंट को लेकर के फॉर्म किया हुआ एक सेट होगा। जैसे मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए ही बता देता हूँ यहाँ पर, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, उसमें एक ही एलिमेंट कॉमन था, वो क्या था, टू था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन जो है वो, उसमें जो एलिमेंट था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू ही आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। और क्या हो जाएगा, अगर मैं वेन डायग्राम के लिए ऐसे शेडेड फॉर्म में इसको बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो शेडेड होगा। क्या हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसकी। तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसमें हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा। फिर सेकंड क्या आएगा आपका, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो वो ए होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप ए इंटरसेक्शन नल सेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम नल सेट। ठीक है, तो ये थी आपकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। फिर हमें नेक्स्ट देखना है, थर्ड ऑपरेशन जो है आपका वो होगा ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होगा, वो हो जाएगा आपका, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, then a minus b is known as difference of two sets। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और बी सेट जो है आपके पास वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2 5 6। तो ए माइनस बी क्या होगा, मैं यहाँ पर ए के अंदर जो बी के एलिमेंट दिए हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 हो गया, 2 तो रहेगा ही नहीं, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 6 तो आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू गिवन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो थियरी हमने पढ़ी है, तीन ऑपरेशन और वेन डायग्राम, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ है 1 3 5, और y क्या दिया हुआ है आपको 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x यूनियन y। तो क्या होगा, इसमें कॉमन एलिमेंट होगा 1 2 3 एंड 5। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ, a दिया हुआ है AEIOU, और b क्या दिया हुआ है ABC। तो ABCEIOU
OU, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे हम लोग, तो थर्ड में क्या बोला है, ए सेट क्या दिया हुआ है आपको, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कितना होगा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। और बी सेट जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। फिर फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको, तो x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x कहाँ से कहाँ तक है आपका, 1 से 6 तक, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर a सेट जो है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। b सेट जब आप देखेंगे तो b सेट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 6 से 10, मतलब 7, 8, 9, ओके। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर फिफ्थ नंबर देखते हैं, आपको ए सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 और बी सेट दिया हुआ है नल सेट, मतलब ए यूनियन नल सेट क्या होगा आपका, सेट ए ही आ जाएगा जो कि है 1, 2 एंड 3। फिर देखिए सेकेंड सम देखते हैं अब यहाँ पर। तो सेकंड सम में क्या दिया हुआ है आपको, ये सेकंड सम इज इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब हमसे पूछा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो सही बात है, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है यहाँ पर, और ये क्या है, ए बी सी इधर है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका ए बी सी ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे एक चीज़ लिखाऊंगा कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये आप याद रखना, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने में काम आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे आंसर लिख सकते हैं। फिर क्या होगा यहाँ पर, थर्ड नंबर जब मैं देखता हूँ तो थर्ड में क्या बोला हुआ है, if A and B are two sets such that A is subset of B then what is A union B। तो ये नोट से इसका आंसर हो गया, या तो A is subset of B है then A union B is equal to is always B, ठीक है। फिर आप देखेंगे फोर्थ सम, फोर्थ में क्या बोला है आपको, ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए और इसमें अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या फाइंड करना है। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, B is equal to 3, 4, 5, 6, C is equal to 5, 6, 7, 8, D is equal to 7, 8, 9, 10। फर्स्ट आपको फाइंड करना है क्या, A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B क्या होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, A यूनियन C। तो A यूनियन C क्या होगा बताओ, वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। फिर सी कितना दिया हुआ है, तो 5, 6, 7, 8 हो गया। फिर थर्ड वन हम देखेंगे, तो थर्ड में क्या करना है आपको, बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो बी यूनियन सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी यूनियन सी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर फोर्थ वन इज बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या होगा, तो बी यहाँ है और डी यहाँ है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर पे आपको क्या करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना था। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर सिक्स्थ वन इज ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। फिर इसका यूनियन डी के साथ तो क्या आ जाएगा, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें सिक्स के बाद सेवन्थ, उसमें क्या करना है आपको, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी कितना होगा, 3, 4, 5, 6, फिर कितना हो गया यहाँ पर 7, 8, फिर क्या होगा यहाँ पर ये डी के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 10। तो ये सारे हो गए आपके आंसर्स, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम में क्या बोला, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच सेट ऑफ इन अबव क्वेश्चन 1। तो देखो क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सेट्स दिए हुए हैं आपको उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का जो फर्स्ट है, ठीक है, उसमें आपको क्या दिया हुआ था, x और y। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा आपका, जो कॉमन है सिर्फ वो, तो कॉमन क्या है यहाँ पर, 1 कॉमन है सिर्फ, है ना, और 3, तो ये हो गया 1, 3। फिर सेकंड में क्या होगा, तो सेकंड में हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a। फिर थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ था, थर्ड ये दिया हुआ है और एक ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, आपको दिख रहा होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, a इंटरसेक्शन b इज़ 3। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। फिर फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको, तो फोर्थ में ये दिया हुआ है नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 6, तो फोर्थ भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये a है और ये b है, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नल सेट। तो फोर्थ में क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इज़ नल सेट। और फिफ्थ तो आपको पता ही है, a इंटरसेक्शन नल सेट इज़ ऑलवेज नल सेट, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। तो ये आपका आंसर हो गया किसके लिए, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सॉल्व कर लिया, फिफ्थ कर लिया। अब हम सिक्स सॉल्व करेंगे। तो देखो सिक्स सम में आपको क्या दिया हुआ है, सिक्स सम में आपको दिया हुआ है a 3, 5, 7, 9, 11, b कितना है 7, 9, 11, 13, और c क्या है आपका 11, 13, 15, और d दिया हुआ है 15, 17। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में क्या हो जाएगा आपका सिक्स का फर्स्ट। तो सिक्स का फर्स्ट ही क्या होगा आपका, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है, वो है 7, 9, 11, 7, 9, 11। फिर सेकंड क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो बी और सी में हम देखेंगे कॉमन क्या है, 11, 13। फिर थर्ड नंबर क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो क्या हो जाएगा, ए सी और डी। तो इसमें कॉमन क्या आएगा बताओ, ए सी और डी में क्या कॉमन है, तो पहले ए और सी में देख लेता हूँ मैं। तो ए और सी में दिया हुआ है आपको, इसके लिए मैं दो पार्ट में करता हूँ इसको। तो मैंने कर लिया ए इंटरसेक्शन सी, और बाद में इंटरसेक्शन डी। तो क्या है, ए और सी में कितना कॉमन है, तो ए और सी में कॉमन है 11 सिर्फ, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन डी के साथ, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15, 17, मतलब क्या आ गया, ये आ गया आपका नल सेट। फिर फोर्थ वन, तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी विल बी 11। फिर क्या है फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या है यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन है, तो बी और डी में आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या हो गया, वो भी आपका नल सेट हो गया। फिर सिक्स नंबर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए तो ये रहा पूरा, बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो बी यूनियन सी कितना आएगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15, 11, 13, 15। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए और इसमें कॉमन क्या है, तो ए में है यहाँ पर 7, 9, 11 है ना। तो ये हो गया 7, 9, 11, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए में 7 है, 9 है और 11 है, और यहाँ पर भी 7, 9, 11 था, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये हमने कर लिया था कहाँ तक, सिक्स तक। फिर करूँगा मैं सेवेंथ सम सॉल्व। तो सेवेंथ में क्या दिया हुआ है आपको, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, 11, और वहाँ पे 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब नल सेट हो गया। फिर क्या होगा आपका एट्थ वन, तो एट्थ सम में क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो क्या होगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, तो बी यूनियन डी आप देखोगे तो नल सेट होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। फिर नाइन्थ क्या होगा, तो नाइन्थ सम में है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है, आप देख सकते हो यहाँ पे 7, 9, 11 कॉमन है।
फिर उसके बाद बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या निकलेगा, तो बीच में तो इंटरसेक्शन है और बीच में बाद में क्या हो गया यहाँ पर बी यूनियन सी में, तो ये हो जाएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 7 9 11। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ए यूनियन डी, 10th सम, ए यूनियन डी क्या होगा आपका, तो आप देखोगे ए और डी में क्या है, यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा, 3 5 7 9 11 और 15 17। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा आपका बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, 7 9 11 13 और 15। फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा आपका ए यूनियन डी, और फिर कितना होगा यहाँ पर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या होगा इनमें कॉमन कितना आएगा, 7 9 11 15। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। तो क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 7th इज इफ ए एक्स, क्या है ए सेट, क्या है आपके पास एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक। बी क्या है, तो बी है आपके पास इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, सी क्या दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर डी क्या दिया हुआ है आपको, तो डी दिया हुआ है एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 13 17 23 29 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन है एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर सेकंड क्या है आपको, सेकंड फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए पूरा नेचुरल नंबर है और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो एक्स, और एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर थर्ड, तो जब आप थर्ड देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन डी, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, एक्स, और एक्स इज कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। फिर क्या होगा, फोर्थ सम आप जब देखोगे तो फोर्थ में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक इवन है एक ऑड है, तो क्या हो गया, नल सेट हो गया। फिर फिफ्थ सम क्या दिया हुआ है आपको, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू कॉमन है जो क्या है, 2 है। फिर सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे जब हम लोग, सिक्स्थ वन इज सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या कॉमन आएगा, तो ये 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर कॉमन आ जाएंगे, मतलब 3 7 11 13 17 23 एंड सो ऑन, क्योंकि प्राइम सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, बस एक पॉजिटिव होता है, वो होता है 2। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, disjoint set, if two sets having no common element, no common elements, then set are known as disjoint set। ठीक है, जब दो सेट के पास क्या हो, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग फर्स्ट देखते हैं, 8th का फर्स्ट, तो उसमें क्या बोला है, एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, 4 5 6 तक। तो यहाँ पर क्या है, इसको ए बोल देता हूँ चलो, और इसको बी बोल देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या हो गया, सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, फिर सेकंड देखेंगे हम लोग, तो सेकंड में क्या है,
मैं बोलता हूँ लेट ए इज इक्वल टू क्या है आपका AEIOU, और बी क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है CDEF। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताओ, दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर, तो ई कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ई कॉमन आ गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये, सो नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर थर्ड नंबर, तो जब आप थर्ड देखोगे तो क्या है, एक्स इज इवन इंटीजर, मतलब ए क्या है आपके पास, वो है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और बी क्या है आपके पास, तो बी दिया हुआ है आपको 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, वो हो गया आपका नल सेट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो ए एंड बी आर क्या हो गए, डिसजॉइंट। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर ए बी सी और डी चार सेट दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बी के सारे एलिमेंट जो ए में है उनको छोड़ दीजिएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हमें क्या क्या ड्रॉप करना है, हमें ड्रॉप करना है यहाँ पर 12 बस। ठीक है, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, तो सेकंड दिया हुआ है आपको ए माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, ए और सी के कॉमन एलिमेंट को हम हटा देंगे, तो 3 तो आएगा ही सही, 6 हट जाएगा, 9 आएगा, फिर 12 हट जाएगा, 15 आएगा, फिर 18 आएगा और 21 भी आएगा। फिर थर्ड नंबर जब आप देखेंगे तो ए माइनस डी। तो ए माइनस डी में क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 हट जाएगा, 18 आएगा एंड 21 आएगा। फिर फोर्थ नंबर जब हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, वो आपको बी माइनस ए दिया हुआ है। तो बी के सारे एलिमेंट, बस हमें कॉमन एलिमेंट को हटाना है, तो मेरे को 12 हटाना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ आ जाएगी, तो 4 8 16 एंड 20। फिर फिफ्थ नंबर क्या होगा, तो फिफ्थ नंबर इज सी माइनस ए। तो सी क्या है आपके पास, 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ पर ए क्या है आपके पास, तो उसमें है कॉमन एलिमेंट क्या, 12 और 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 4 8 10 14 16। फिर सिक्स नंबर क्या दिया हुआ है आपको, डी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, डी माइनस ए क्या आएगा, तो डी माइनस ए हो जाएगा आपको, यहाँ पर हटाना क्या है, 15 हटाना है सिर्फ। तो क्या हो गया, 5 10 20। फिर सेवेंथ क्या होगा, तो सेवेंथ हो गया आपके पास बी माइनस सी। तो बी में से सी के कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, तो 4 8 12 हटेंगे, 4 8 12 हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 16 एंड 20। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेवेंथ के बाद एट्थ सम। एट्थ में क्या करना है आपको, एट्थ में करना है बी माइनस डी। तो बी माइनस डी में क्या हो जाएगा आपके पास, तो बी में से डी के एलिमेंट्स को हटाना है, तो क्या क्या हटेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 20 हटेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 4 8 12 16। फिर क्या है आपके पास नाइन्थ। तो नाइन्थ में क्या हो जाएगा, नाइन्थ सम जो है आपका वो हो जाएगा सी माइनस बी। तो सी माइनस बी में क्या होगा यहाँ पर, 2 4 6 8 10 12 14 16 हो गया, और बी क्या दिया हुआ है आपको, तो वो दिया हुआ है 4 8 12 16। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 10 14, बस। ठीक है, बस इतना ही आएगा, है ना, सी माइनस बी में। फिर टेंथ क्या हो जाएगा, डी माइनस बी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, डी में से अब मेरे को दिख रहा है कि 20 ही है एक कॉमन एलिमेंट, तो क्या हो गया यहाँ पर, 5 10 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका 11th नंबर सी माइनस डी। तो सी माइनस डी में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर कितना होगा 6, फिर क्या होगा यहाँ पर ये, तो 10, फिर 12 हटाना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा 2 6 10 14
16 तो हट ही जाएगा, 12 भी हट गया। फिर क्या है आपका यहाँ पर लास्ट जो है 12th सम, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आपको d माइनस सी। तो d माइनस सी मतलब क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये तो 10 हटेगा, हटेगा बिल्कुल हटेगा, और कुछ नहीं हटेगा, तो क्या हो गया d माइनस सी विल बिकम, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, 15, 20। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम में आपको 10th में क्या दिया हुआ है, 10th में आपको दिया हुआ है यहाँ पर x और y। तो जब आप x माइनस वाई देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आप ए बी सी डी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये एफ बी डी जी। तो क्या हो गया यहाँ पर ये a, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये बी तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर सी और डी भी चला जाएगा तो ए सी मिलेगा। फिर वाई माइनस एक्स जैसे मैं करूँगा तो क्या होगा, बी और डी चला जाएगा तो क्या मिलेगा, एफ कॉमा जी मिलेगा। फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो वो दिया हुआ है आपको बी एंड डी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर क्या है 11th, तो 11th में क्या दिया हुआ है आपको, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आर क्या है, रियल नंबर, क्यू क्या है, रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास आर माइनस क्यू इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब पूरे रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल बचेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5, 4, 5 और 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो अब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 का इंटरसेक्शन 3, 6 के साथ, तो वो क्या है 3 है ना। तो क्या हो गया, सो नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर, ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या है यहाँ पर, ये ए सेट आपको दिया हुआ है कितना, ए ई आई ओ यू, और बी सेट जो है वो क्या गिवन है आपको, वो गिवन है ए बी सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, वो हो गया आपका ए, तो क्या हो गया, ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, तो थर्ड इज गिवन एज 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। तो थर्ड में क्या हो गया, ए सेट में बोल देता हूँ, लेट आपको दिया हुआ है 2, 6, 10 और 14, और बी सेट जो है आपको वो क्या गिवन है, वो गिवन है 3, 7, 11 एंड 15। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो क्या है, नल सेट है, तो ये डिसजॉइंट है, मतलब क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फिर क्या दे रखा है यहाँ पर 2, 6, 10, 3, 7, 11। तो फोर्थ वन में भी आपको दिख रहा है 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ए सेट वापस बोल देता हूँ मैं 2, 6, 10, और बी सेट जो है वो मैं बोल देता हूँ 3, 7, 11। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो भी क्या है, नल सेट है, तो मैं क्या बोल दूंगा, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी ख़त्म। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है, नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका है सब कुछ, चैनल भी आपका है, वीडियो भी आपका है, बस इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा लाइक करो वीडियो को, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने वैल्यूएबल कमेंट दे करके मेरे को और सजेस्ट करें कि मेरे को अपनी वीडियोज़ में और क्या अच्छा करना चाहिए, जिससे आपके लिए मैं और आसान वीडियो बना सकूं, ताकि चैप्टर और आसानी से आपको समझ में आ सके। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय।